दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कंजेशन टैक्स लगाने का फैसला किया है। अब ये कंजेशन टैक्स क्या होता है, किन लोगों पर यह नया नियम लागू किया जाएगा, इसके अलावा किसको मिलेगी राहत, अगर ये कंजेशन टैक्स लगेगा भी तो क्या हमारे और आपके गाड़ी पर लगा फास्टैग से पैसे कट जाएंगे क्या, इसके अलावा टू व्हीलर्स जिसके पास है उसका क्या होगा, बताएंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले क्या होता है कंजेशन टैक्स, इससे कहानी की शुरुआत है। कंजेशन टैक्स एक तरह का भीड़ टैक्स होगा। भीड़ भाड़ वाले समय यानी ऑफिस टाइम में दिल्ली की कुछ सड़कों पर यह टैक्स लगाया जाएगा। जहां टोल टैक्स अमूमन हाईवे पर लगता है, वहीं कंजेशन टैक्स शहरों के मुख्य मार्गों पर लगाया जाता है। ऐसे में अगर आप पीक आवर के समय दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरते हैं तो आपके लिए कंजेशन टैक्स देना अनिवार्य हो सकता है। हालांकि ये टैक्स किस किस रूट पर लगेगा इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं है। अब इस पूरे मामले पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का क्या कहना है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ट्रांसपोर्ट की स्पेशल कमिश्नर शहजाद आलम का कहना है कि वो कंजेशन टैक्स का प्राइस तय करने की रणनीति बना रहे हैं। पीक ट्रैफिक आवर में दिल्ली की कुछ सड़कों से गुजरने वाले लोगों को ये टैक्स देना होगा। वहीं कंजेशन टैक्स कितने रुपए का होगा, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया। अब कैसे लगेगा कंजेशन टैक्स, ये आसान भाषा में समझिए। देखिए, कंजेशन टैक्स की बात करें तो इसे 13 मुख्य बॉर्डर पॉइंट्स पर लगाया जाएगा। सुबह 8 से 10 बजे के बीच और फिर 5:30 से 7:30 के बीच इसे लगाया जाएगा। टोल बूथ पर लंबी लाइनों से बचने के लिए इसे अलग तरीके से वसूल करने की प्रक्रिया भी जो है वो तैयार की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि फास्ट टैग की मदद से भी इसे पूरा किया जा सकता है। अगर कोई व्हीकल टोल प्लाजा के पास से गुजरेगा तो खुद ही टैक्स कट जाएगा। बता दें, इस नियम के जरिए ट्रैफिक फ्लो को स्मूथ तरीके से सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब फास्टैग वाला एंगल समझिए। सरकार की योजना है कि ये टैक्स मैनुअल तरीके की जगह फास्टैग के जरिए वसूला जाएगा। RFID रीडर और NPR यानी कि नंबर प्लेट पहचान पत्र होता है, वो कैमरों की मदद से ऐसा किया जा सकता है ताकि वाहन बिना रुके टैक्स का भुगतान कर सकें और ट्रैफिक जाम भी ना लगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने फिर से बताया कि कंजेशन राशि पर काम कर रहे हैं, इससे जुड़ा एक प्रस्ताव भी दिया गया है। हालांकि मोटर वाहन अधिनियम में ऐसे शुल्क यानी ऐसे चार्जेस का जिक्र नहीं है, इसलिए या तो अधिनियम में बदलाव या नए वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता है। अब किससे ये टैक्स वसूला जाएगा, इस बात को समझिए। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया कि दिल्ली में एंट्री करने वाले वाहनों से ये टैक्स वसूला जा सकता है। दरअसल टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से निपटने के लिए फैसला लिया गया, क्योंकि दिल्ली में एंट्री करने वाले वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत ज्यादा भी, खासकर कुछ ऐसे समय में कि जब इसकी संख्या ज्यादा होती है तब इस टैक्स को लगाने की उम्मीद की जा रही है। अब इससे निपटने की भी तैयारी की जा रही है। जो सरकार की योजना है वो आपको बता ही चुका हूँ। अब किसको मिलेगी राहत, ये भी जाने। देखिए, वरिष्ठ परिवहन अधिकारी के मुताबिक इसे लेकर नेशनल पेमेंट गेटवे ऑफ इंडिया के साथ बैठक भी हो चुकी। टू व्हीलर्स यानी 2 पहिया वाहन, इलेक्ट्रिक वाहनों को इस कंजेशन टैक्स से राहत दी जा सकती है। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्यों कंजेशन टैक्स को लाया जा रहा है, तो बता दें, आसपास के राज्यों से दिल्ली में भारी मात्रा में वाहनों का आगमन लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या हो रही है। साथ ही वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इन समस्या को देखते हुए सरकार ने कंजेशन टैक्स का प्रस्ताव किया। बता दें, इससे पहले भी दिल्ली में 2 बार कंजेशन टैक्स का प्रस्ताव आ चुका है। साल 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सरकार कंजेशन टैक्स का प्रस्ताव लेकर आई थी। फिर 2018 में सरकार ने चुनिंदा सड़क में प्रवेश करने वाले वाहनों पर यह कर लगाने का प्रस्ताव तैयार किया, लेकिन दोनों बार ये लागू नहीं हो सका। अब हमने आपको कंजेशन टैक्स से जुड़ी हुई तमाम बातों से आपको अवगत करा दिया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।